नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज का हमारा कंटेंट है कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास। अगला है कंप्यूटर का वर्गीकरण, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। कंप्यूटर के अनुप्रयोग। अगला है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और मेमोरी। कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। पहला है एबाकस। एबाकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली आई चेन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जोड़ घटाने के लिए किया जाता था। नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड में 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। इसका उपयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और के लिए किया जाता था। स्लाइड रूल्स। स्लाइड रूल्स का आविष्कार जर्मनी में 1620 में का प्रयोग वर्गमूल, लघुगणक एवं त्रिकोणमितीय फलनों की गणना के लिए किया जाता था। पास्कलाइन। पास्कलाइन का आविष्कार फ्रांस में 1682 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता था। लीबनिज का मैकेनिकल कैलकुलेटर। इसका आविष्कार जर्मनी में 1671 में ग्राटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिज के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता था। कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में इसका प्रयोग होता है। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। डिफरेंस इंजन। इसका आविष्कार ब्रिटेन में 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। इस मशीन में शाफ्ट और गियर लगे होते हैं।
तथा यह मशीन भाप से चलती थी। चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता था। टेली टेबुलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार 1880 में हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड से स्टोर किया जाता था और 1896 में होलेरिथ ने टेबुलेशन मशीन कंपनी की स्थापना की। मार्क वन। इसका आविष्कार 1930 में हावर्ड आइकॉन के द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी। एनिएक। इसका आविष्कार 1986 में प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मौचाली के द्वारा किया गया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एडसेक। इसका आविष्कार 1949 में मॉरिस विल्केस के द्वारा किया गया था। अब आते हैं, हमारा दूसरा है कंटेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुप्रयोग के आधार पर। दूसरा हमारा है उद्देश्य के आधार पर। तीसरा है आकार के आधार पर। क्लासिफिकेशन को 3 भागों में बांटा गया, जैसा कि आप डायग्राम पे देख रहे हैं। आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटरों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर। चौथा है हमारा सुपर कंप्यूटर। इसको साइज के आधार पे बांटा गया है। और अगला है हमारा अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। एप्लीकेशन के आधार पर 3 भागों में कंप्यूटर को बांटा गया है। और तीसरा है आपका उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरल परपोज कंप्यूटर। दूसरा है स्पेशल परपोज कंप्यूटर। अब अगला है आकार के आधार पर कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्रा जैसे दबाव, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे थर्मोमीटर,
स्पीडोमीटर। अब दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। इसका उपयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल सेट इत्यादि। हाइब्रिड कंप्यूटर, इसके द्वारा प्रयोग भौतिक मात्राओं को। अब अगला आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर छोटे, कम लागत वाले और सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर हैं। इनमें सीपीयू, इनपुट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, जैसे पीसी, लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर, स्मॉल स्मार्टफोन और प्लाम टॉप इत्यादि होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। और आता है अगला मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यह आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मल्टी यूजर होते हैं। इसमें एक साथ 250 यूजर तक काम कर सकते हैं। इनकी कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से कई गुना होती है। अब अगला है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़ा है और महंगा कंप्यूटर होता है। इसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों यूजर काम करते हैं। इसका उपयोग बड़ी कंपनियों द्वारा सर्वर कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। और चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक है। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगा होते हैं और विशेष अनुप्रयोगों के लिए नियोजित होते हैं। उदाहरण के लिए मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक सिमुलेशन या एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और भूवैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित क्रे-1 था। भारत में कुछ निर्मित सुपर कंप्यूटर जो निम्नलिखित हैं: परम 8000, परम कंप्यूटर 10,000, आदित्य, अनुपम, परम युवा और परम युवा द्वितीय, और एक है एका कंप्यूटर।
अगला है हमारा तीसरा है उद्देश्य। तीसरा वर्गीकरण है उद्देश्य के आधार पर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट को छापना, डाटाबेस बनाना इत्यादि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। इन कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इन कंप्यूटर के सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यातायात नियंत्रण में, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इसे विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं। अब है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर के अनुप्रयोग। पहला है कंप्यूटर के निम्नलिखित अनुप्रयोग हैं। पहला है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आजकल स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा का कंप्यूटर का बहुत उपयोग किया जाता है। बच्चों को शुरू से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। अब हम दूसरा आता है बैंक। बैंक में भी कंप्यूटर के ही माध्यम से सभी कार्य किए जाते हैं। अगला हमारा है संचार। संचार के माध्यम से आजकल कंप्यूटरों का उपयोग दूर दराज स्थित नेटवर्किंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइनों और रेलवे आरक्षण। एयरलाइन और रेलवे आरक्षण में भी कंप्यूटर का बहुत उपयोग किया जाता है। इनसे टिकट बनाया जाता है। एयरलाइनों में भी कंप्यूटर के माध्यम से ही टिकट बनवाया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत महत्व है। बच्चों के गेम वगैरह, गाने सुनने इत्यादि कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जाते हैं। प्रशासन के माध्यम से भी कंप्यूटर का बहुत महत्व है। जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि बहुत प्रशासनिक रूप से भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सुरक्षा, सिक्योरिटी के माध्यम से भी कंप्यूटर का में बहुत उपयोग किया जाता है। व्यापार में भी कंप्यूटर का बहुत महत्व है। इसमें दूर दराज से भी सामानों को मंगाया जाता है, जिससे उनका व्यवसाय आगे बढ़ता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने बहुत आगे तक विकास किया है। ई कॉमर्स में भी इसका बहुत महत्व है।
कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अब आगे हम देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ बताई गई हैं। फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी का आविष्कार 1986 से 1954 तक किया गया। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इसमें ली डी फॉरेस्ट ने वैक्यूम ट्यूब को 1908 में विकसित किया। इसके स्टोरेज क्षमता है मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक कोर। कंप्यूटर में इनपुट पंच कार्ड्स और पेपर टैप से देते थे। आउटपुट प्रिंट आउट के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें इनपुट जो है पंच कार्ड के द्वारा दिया जाता था और पेपर टैप्स के द्वारा, और जो इसका आउटपुट है प्रिंट के द्वारा दिया जाता था। एग्जाम्पल है इसका एनीएक, एडवेक, यूनिवेक, IBM 701 और IBM 6507 इत्यादि। और इसकी कमियां क्या हैं? ये साइज में बड़े होते हैं, बहुत कॉस्टली होते थे और बहुत ज़्यादा गर्मी देते थे, और इसकी स्पीड क्षमता बहुत स्लो थी। चलते हैं हम अपने अगली पीढ़ी की तरफ। हमारी दूसरी पीढ़ी है या सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 तक में हुआ, इसका आविष्कार हुआ। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था। इसमें प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक टैब हैं। कंप्यूटर में इनपुट जो पंच कार्ड्स और टैब्स से देते थे और आउटपुट प्रिंट आउट के द्वारा दिए जाते थे। हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग इसमें किया जाने लगा, जैसे फोरट्रॉन 1956 में, एलगोल 1960 में और कोबोल 1960 से 1961 में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। जैसे एग्जाम्पल IBM 1620 और IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600 और UNIVAC यूनिवैक 1108 इत्यादि। इसमें कमियां क्या थी? साइज में ये बड़े थे, कॉस्टली थे, बहुत गर्मी देते थे और इसकी स्पीड क्षमता भी बहुत स्लो थी। अब आते हैं हम अपने थर्ड जनरेशन की तरफ। हमारी अगली पीढ़ी है थर्ड जनरेशन, जो प्रारंभ हुई थी 1964 से 1971। इसमें इंटीग्रेटेड आईसी, आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें
थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर की जगह इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया। प्राइमरी स्टोरेज, इसकी प्राइमरी स्टोरेज है मैग्नेटिक टैप्स और इसकी सेकेंडरी स्टोरेज है मैग्नेटिक डिस्क। इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस का प्रयोग किया जाता था। आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाने लगा। और हाई लेवल सर्च और ट्रॉन 1956 में, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग फॉर्ट्रॉन 1956 में, एल्गोल 1960 में और कोबोल का प्रयोग किया जाने लगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें IBM 360 सीरीज, होनीवेल 6000 सीरीज इत्यादि। अब आप बढ़ते हैं अपनी फोर्थ जनरेशन की तरफ। हमारी अगली पीढ़ी है फोर्थ जनरेशन, जो 1971 से 1980 80 में तक है। इसमें LSI एंड VLSI का प्रयोग किया गया है। LSI का फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाने लगा। MS-DOS एंड MS विंडोज का विकास हुआ। इसमें इसमें हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, C++, DBS, etc इत्यादि का प्रयोग हुआ। इसमें UGI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस तकनीकी का विकास किया गया। फॉर एग्जाम्पल IBM 4341 और DEC 10 स्टार 1000 इत्यादि। अब हम अपनी अगली पीढ़ी की तरफ, फिफ्थ जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवी पीढ़ी 1980 से अब तक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग इसमें किया गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। इसमें 64 बाइट माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया। फिफ्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया। फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटपैड, नोटबुक इत्यादि का प्रयोग किया गया। हाँ, अब आते हैं हम अपनी अगले स्लाइड की तरफ। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें डाटा तथा प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला मुख्य मेमोरी, दूसरा सहायक मेमोरी। मेमोरी पदानुक्रम, मेमोरी को मूलतः दो आधार पर विभाजित किया है, कैपेसिटी के आधार पर और एक्सेस टाइम। इसमें इसमें क्या रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इत्यादि। मेमोरी की इकाइयाँ बिट और बाइनरी डिजिट में 4 बिट्स 1 निम्बल, 8 बिट्स 1 बाइट, 1024 बाइट्स 1 KB, 1024, ऐसे ही हमारे सभी बिट्स हैं और ये उनके बाइनरी डिजिट हैं।
हम आते हैं प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, रैम। रैंडम, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है रोम, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। पहला है डायनेमिक मेमोरी, इसमें है सिंक्रोनस डायनेमिक मेमोरी, रैम्स डायनेमिक मेमोरी, डबल डेटा डायनेमिक रैम इत्यादि। और स्टैटिक रैम, नॉन वोलेटाइल एस रैम, स्पेशल एस रैम। तीसरा है ए सिंक्रोनस, चौथा है सिंक्रोनस एस रैम। अब है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के प्रकार, पहला है रोम, प्रोग्रामेबल रोम। दूसरा है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और तीसरा है ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। और अगला है हमारा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है जिसमें सीपीयू अपने निर्देशों को अस्थायी तौर पर स्टोर करता है। वर्चुअल मेमोरी में मेमोरी की क्षमता को बढ़ाता है। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की क्षमता कम पड़ जाती है। कैश मेमोरी, यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में की मेमोरी होती है, जो कि स्टैटिक मेमोरी चिप का उपयोग करती है। कैश मेमोरी के उपयोग से कंप्यूटर के स्पीड बढ़ जाती है। प्रोसेसर को किसी सूचना की आवश्यकता होती है जो सबसे पहले कैश मेमोरी में सर्च करता है। कैश मेमोरी में कैश में डाटा न मिलने पर मुख्य मेमोरी में सर्च करता है। कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करती है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। इसकी मेन मेमोरी की तुलना में स्पीड और मूल्य दोनों कम होते हैं। इसमें स्टोर किए गए डेटा को हम भविष्य में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव इत्यादि। आज मैंने कंप्यूटर के का विकास और उसके इतिहास के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार सा होगा। धन्यवाद।